हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने 2D शेप्स के बारे में पढ़ा था और जो हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनको समझा था। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको 3D शेप्स में करवाऊंगी। तो बेटा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो मैं आपको कंटेंट करा रही हूँ एंटायरली सीटेड पेपर 2 जो है मैथ्स का, उसके बेस पे करा रही हूँ। तो अगर आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको एक बात और देना चाहूँगी बेटा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, मैं जो भी आपको टॉपिक करवा रही हूँ आपके पेपर 2 के लिए, बिलीव मी बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है। मोर ओवर, इन टॉपिक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मैं वही टॉपिक आपको करा रही हूँ जहाँ मुझे ये लगता है कि आप इन टॉपिक को करके बहुत अच्छा स्कोर एक गेन कर पाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ। अगर इसलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को बेटा। तो देखिए, आज मैं बात करूंगी 3D शेप्स के बारे में। सबसे पहले मैं समझाती हूँ मेरे 2D और 3D शेप्स हैं क्या। देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2D शेप्स, अगर मैं 2D शेप्स की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इन शेप्स में लेंथ है और ब्रेथ है। क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है। यानी कि मैं इसे एक प्लेन फिगर पे ऐसे बना सकती हूँ, एक प्लेन पेज पे हम बना सकते हैं। लेकिन जब मैं 3D शेप्स की बात करती हूँ तो बेटा, लेंथ ब्रेथ तो रहती है ऑब्जेक्ट्स की, साथ में मेरे क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है। हाइट आने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुझे कैसे दिखाई देते हैं, 3D शेप में दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसा लगता है जैसे वो शेप आपके सामने ही है, जैसे वो शेप आपकी खड़ी हुई है, rather देन 2D शेप्स। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अगर अब मैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 की बात करती हूँ तो बेटा, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आपके जो पूछे गए हैं पेपर में, वो 3 टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। एक क्यूब से, एक क्यूबॉइड से और एक आपका सिलेंडर से। तो मैं आपको बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं बाकी के भी जो इसके अंदर हैं कंटेंट बेटा वो भी पढ़ाऊंगी, ताकि अगर आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकें। देखिए, क्यूब क्या है। क्यूब हमारा बेटा किससे बना हुआ है, क्यूब हमारा बना हुआ है स्क्वायर शेप से। यानी कि ये पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। ठीक है, अगर ऐसे स्क्वायर शेप वाले जो ब्लॉक्स हैं बेटा, अगर मैं ऐसे 6 फेसेस को अटैच कर दूं, एक इसके बराबर, एक इसके बराबर, एक इसके बराबर, एक इसके बराबर, एक ऊपर, एक नीचे, तो मेरे पास बेटा एक ऐसी क्यूब वाली शेप आ जाएगी। इस क्यूब वाली शेप में बेटा, एक मेरी क्या रहेगी, एक मेरी लेंथ रहेगी, एक मेरी ब्रेथ रहेगी, एक मेरी हाइट रहेगी। अब आप कहेंगे मैम उसमें तो साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल सही बात है। तो लेंथ ब्रेथ की जगह मैं क्या कह सकती हूँ, एस 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 क्यूब। क्योंकि क्या है ये बेटा, मेरा क्यूब क्या है, क्यूब। क्यूब की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। ठीक है, और क्यूबॉइड की इक्वल नहीं होती। क्यूब बेटा मेरा किससे बना हुआ है, क्यूब मेरा स्क्वायर की 3D शेप है, इसे याद रखेंगे। क्यूब मेरा बेटा स्क्वायर की 3D शेप होता है, और जो क्यूबॉइड है वो मेरी रेक्टेंगल की 3D शेप होता है। ठीक है, रेक्टेंगल की 3D शेप होता है। करेक्ट। अगर मैं फॉर्मूलेस की बात करूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूले ही रहते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले समझिए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है ये जो मेरा बॉक्स है, ये जो मेरा शेप है यहाँ पर क्यूब का, इसके अंदर बेटा मेरा कितना कंटेंट आ सकता है, कितना स्पेस इसके अंदर यहाँ मैं फिल कर सकती हूँ, कितना वॉल्यूम मेरी कोई चीज़ का यहाँ पे आ सकता है, उसे मैं बोलती हूँ वॉल्यूम। और सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए कोई आपसे ये कहे कि मुझे इस ब्लॉक को पेंट करना है, तो पेंट आप किस पे करोगे, पेंट बेटा जो इसके फेसेस हैं, ये जो फेसेस हैं इसके, इसी को तो पेंट करोगे, फेसेस को। तो तो बेटा इस केस में हमारा क्या होता है, जब हमें फेसेस की बात की जाए तो यहाँ पे हम निकालते हैं सरफेस एरिया। और अगर मुझे इसके अंदर कुछ कंटेंट फिल करना है, ठीक है, तो अब मैं क्या निकालती हूँ, वॉल्यूम निकालती हूँ। ठीक है, और या फिर मैं ये कह सकती हूँ, अगर ये मेरा पूरा सॉलिड है, ये भरा हुआ है, उस केस में मैं क्या निकालती हूँ, मैं वॉल्यूम निकालती हूँ। एक वर्ड आता है लेटरल सरफेस एरिया, एक आता है टोटल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब क्या होता है, अब ये समझिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि भैया पेंट करने की बात आई, ठीक है। अब मैं आपके बेटा, एक रूम है, रूम को पेंट करना चाहती हूँ, तो सीधी सी बात है बेटा कि आप किसको पेंट करोगे, आप इसकी जो 4 वॉल्स हैं
इन्हीं को तो पेंट करोगे, कोई आप जमीन को तो पेंट करोगे नहीं, ठीक। और छत को भी मान लीजिए आपने नहीं पेंट किया, तो बेटा ये जो चार साइड्स हैं इसकी, इसकी जो चार साइड्स हैं, ऊपर की छोड़ के, बॉटम की छोड़ के, टॉप और बॉटम की छोड़ के, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और अगर मैं ऊपर और नीचे भी पेंट कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए इस क्यूब के अंदर किया, तब हम किसकी बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। तो बेटा आपका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 साइड्स हैं, तो क्या होगा 4a स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास 6 फेसेस हो जाते हैं, तो 6a स्क्वायर। आई होप आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। एक क्यूब में बेटा 12 एजेस होती हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं। क्यूबॉइड का भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है बेटा। फर्क क्या है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपकी अलग अलग होती हैं, तो उसकी वजह से फॉर्मूले भी अलग अलग हो जाते हैं। इस केस में हमने क्या किया था, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल थी, तो हमने ए क्यूब करा, यानी कि ए। क्यूबॉइड में हमारा क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम निकालने के लिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल। और अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो ट्वाइस ऑफ हाइट ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक है। आई होप लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर मैं 4 साइड्स की बात कर रही हूँ तो लेटरल सरफेस एरिया, और अगर मैं टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर रही हूँ तो टोटल सरफेस एरिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये कहा जाए कि हमारे को 5 साइड्स को करना है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा, प्लस जो एक साइड है, मान लीजिए ये वाली साइड है, इसका एरिया कितना होगा, क्योंकि ये तो एक रेक्टेंगल है भाई, एक साइड की बात करूं वो तो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कि क्या हुआ, अगर आपसे मान लो भाई मैंने आपको बताया 6 साइड के बारे में, और मैंने आपको क्या बताया 4 साइड के बारे में। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मैम हमें 5 साइड्स को पेंट करना पड़ गया, या 5 साइड्स की रिक्वायरमेंट हो गई, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा ये जो 4 साइड्स वाला है उसका एरिया, ठीक है, प्लस अब जो मेरे फिफ्थ साइड होगी बेटा, वो एक रेक्टेंगल ही तो होगी, एक रेक्टेंगल फेस ही तो है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस तरीके से बेटा मैं 5 साइड्स का एरिया निकालूंगी, ठीक। अब देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर बेटा हमारा कैसा होता है, देखिए जैसे मैंने अभी उसके अंदर बताया, तो देखिए लेटरल का मतलब होता है फेसेस, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, तो हम साइड्स की बात करते हैं। अब सिलेंडर में बेटा इसकी कोई साइड नहीं होती, तो इसका क्या होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, घुमावदार सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, घुमावदार सरफेस एरिया। ऊपर और जो नीचे होता है ये क्या होता है, सर्कुलर बेस होता है, करेक्ट। यहाँ से बेटा इस पॉइंट से जो हमारा कॉर्नर सर्कमफ्रेंस तक जाता है इसे रेडियस बोलते हैं, और ये जो पूरा होता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो अगर मुझे इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना मेरी कंटेंट आ सकती है, या कोई सॉलिड हमारे पास सिलेंडर है उसका कितना वॉल्यूम है, तो मैं कैसे निकालूंगी, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि पाई आपको पता ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7। आर ये होता है यहाँ से यहाँ तक, और हाइट क्या है पूरा। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि सर्कुलर बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर बेस, तो आप क्या रखोगे 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। और कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि बस इतना हिस्सा, ऊपर का और नीचे का नहीं है, तो 2πrh। सो गाइज आपको इतना तो देखिए याद करना पड़ेगा। ये कुछ अदर हैं, इसके अलावा क्यूब, क्यूबॉइड, और हमने बेटा सिलेंडर ऑलरेडी पढ़ लिया। इसके अलावा क्या आता है, स्फेयर आता है, और स्फेयर के बाद आता है हेमिस्फेयर, एक आता है कॉन। ये 3 चीजें आती हैं। तो एक वो छोटी सी बात याद रखिएगा यहाँ पे बेटा, आपको लर्न करने का तरीका बताती हूँ। देखिए जो हेमिस्फेयर होता है वो स्फेयर का क्या होता है, हाफ होता है। तो स्फेयर का अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो उसका जो हाफ होगा, अगर आप उसे हाफ कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हेमिस्फेयर मिल जाएगा, करेक्ट। अब देखिए स्फेयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³। तो हेमिस्फेयर का क्या होगा बेटा, डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 2/3πr³। अगर कर्व सरफेस एरिया इसका 4r स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो गया, हाफ, 2πr स्क्वायर। इसी तरीके से अगर टोटल सरफेस एरिया क्या πr स्क्वायर होता है, तो इसका क्या होगा बेटा 3। अब 3 क्यों होगा, वो इसलिए होगा बेटा, इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 2। अब बेटा उस 2 के अंदर हमें ये वाला एरिया मिला है, लेकिन ये वाला तो हमारा रह गया जो हमारा ऊपर नहीं था, तो प्लस πr स्क्वायर हो गया, इसलिए ये क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब एक आता है कौन,
कॉन में क्या होता है बेटा, कॉन में बाकी चीजें सेम रहती है, लाइक हाइट, ये रेडियस हाइट। इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है किसका, स्लैंट हाइट का, जिसको हम बोलते हैं एल। और अगर मेरे पास बेटा कभी एल नहीं दी होती तो हम पाइथागोरस लगा के एल निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स हैं, ठीक है, साइज जिनकी पहले क्यूब की ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, इनको मेल्ट किया गया और एक सॉलिड क्यूब बनाया गया। अब सॉलिड क्यूब की बात की गई तो किसकी बात की गई है बेटा, वॉल्यूम की बात की गई है। किसकी बात की गई है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3 मेरा किसके बराबर है, नए वॉल्यूम के बराबर है। करेक्ट, पहले का वॉल्यूम क्या होगा, 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, 10 का क्यूब और बेटा v का क्यूब। नया वॉल्यूम मुझे नहीं पता, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछे बेटा कि जो नई वाला वॉल्यूम है उसका साइड क्या होगा। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 1 2, ठीक है, फिर बेटा 6 का क्यूब क्या होगा आपका 216 और 10 का होगा 1000 क्यूब, ठीक है, v क्यूब। तो आप अब क्या करेंगे बेटा, इनको ऐड करेंगे, 10 1000 प्लस 216 प्लस 512, तो बेटा क्या आएगा 1728 v क्यूब। अब ये वॉल्यूम है ना बेटा, तो या तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि क्यूब है तो इसे समझने के लिए साइड क्यूब कर दो। ठीक है, तो साइड क्यूब, यहाँ पे साइड क्यूब, तो साइड क्या आएगी बेटा, क्यूब रूट 1728, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, इट विल गिव यू 12 सेंटीमीटर। क्या आएगी, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। देखिए पहले सिलेंडर बना लो, ठीक है, आप सभी को पता है कि सिलेंडर की शेप क्या होती है, ऐसे होती है कुछ। करेक्ट, अभी कहते हैं कि हाइट जो है वो 3 टाइम्स है रेडियस के। तो अगर मेरा बेटा ये रेडियस r है तो हाइट कितनी होगी, 3r, सीधी सी बात है। अगर मेरा ये r है तो हाइट क्या होगी, 3r, क्वेश्चन में दे रखा है। इफ द एरिया ऑफ द बेस इज, बेटा जो ये बेस है इसका एरिया दे रखा है, ठीक है, तो एरिया दे रखा है बेस का 616, तो इसका मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर दे रखा है मुझे 616, ठीक है, तो इसे पहले मैं r की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 61616 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22, ठीक, इसको मैं जब बेटा सॉल्व करूंगी तो व्हाट आई विल गेट इधर से 28, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इंटू 7, ठीक है, कुछ ऐसे मिलेगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक तो 7 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, यानी कि 14। मुझे बेटा आर की वैल्यू मिल गई 14, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कैपेसिटी इन लीटर। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, तो 22/7, आर कितना आया 14 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या होगी बेटा 3 इंटू आर, यानी कि 14 इंटू 3, इट विल गिव यू 42। करेक्ट, अब देखिए और तो कुछ नहीं बोला। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, कैपेसिटी मुझे लीटर्स में चाहिए और डाटा मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर्स में है। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में। तो पहले मैं वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ही सॉल्व करती हूँ, तो क्या आएगा 7 6 42, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 6, इट विल गिव यू 25872। अच्छा अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम सेंटीमीटर क्यूब्स को से तो हमें पता ही नहीं है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे लीटर में। कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं बेटा, आप जो पॉसिबल आंसर्स है ना उस पे जाके देखो आपको क्या लग रहा है, ठीक है, किसमें आपको चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, कहाँ पे आपका मतलब ज्यादा वो लग रहा है। तो बेटा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये वाला आंसर लग रहा है, क्योंकि सेम है, बस पॉइंट का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे केसेस में घबराने की जरूरत नहीं है, बस जो बेस्ट पॉसिबल आपको लगता है वो कीजिए।
एक स्विमिंग पूल है जिसकी हाइट क्या है बेटा, द स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल. अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया. एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है. अभी स्विमिंग पूल की इन्होंने सब कुछ दे दिया, तीनों चीजें. हमें प्लास्टर करना है किसको, एक तो बेटा इसको, ठीक है, प्लास्टर यहाँ पे करना है फ्लोर को, प्लस इसकी जो चारों वॉल्स हैं. तो यानी कि हमें बेटा 5 साइड्स की बात की गई है. कहाँ की, 5 साइड की. ऊपर वाला नहीं है. करेक्ट. शेप कौन सी होगी, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या है, क्यूबॉइड शेप है. करेक्ट. अब देखिए मैंने क्यूबॉइड के लिए आपको क्या बताया था. लेट्स सी. क्यूबॉइड में बेटा मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस कर दूं जैसे मैंने यहाँ समझाया था, या टोटल सरफेस एरिया माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ कर दूं. तो हम कुछ भी कर सकते हैं. तो बेटा मैं 4 साइड्स प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ कर देती हूँ. ठीक है. तो 4 साइड्स का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस, और इसका जो बेस है उसका क्या होगा बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक. ट्वाइस ऑफ हाइट कितनी है बेटा 4 इंटू लेंथ कितनी है 20 प्लस 15 प्लस यहाँ पे लेंथ कितनी है 20 इंटू 15, 4 टू ज़ा 8 इंटू 35 प्लस 20 इंटू 15. ठीक है. तो जब मैं बेटा इनको सॉल्व करूंगी व्हाट आई विल गेट 280 प्लस 25, 15 टू ज़ा 30 यानी कि 300. तो इसमें जब हम 300 प्लस करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट 580. ठीक. अब मेरे को बेटा एरिया पता चल गया कितना है 580 मीटर स्क्वायर. अब इन्होंने बोला है 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट कितनी आती है बेटा 42 रुपीज. तो 580 के लिए कितनी होगी 580 इंटू 42. कर दो सॉल्व. 580 इंटू 42 इट विल गिव यू बेटा 24360, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर. आपको समझ में आया हमने क्या करा. देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो 6 साइड का था और 4 साइड्स का था, लेकिन चाहिए मुझे क्या इन बिटवीन 5 साइड्स का. तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं 6 में से 1 माइनस कर दूं या 4 में 1 प्लस कर दूं, तब भी मेरे पास 5 आ जाएगा. ठीक है. 4 में 1 का मतलब क्या है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर बेस. एक रेक्टेंगुलर बेस का मतलब क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ. आई होप यू गेट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, a solid cube of size 12 centimeter is cut into small solid cubes of side 4 centimeter each. एक बड़े से क्यूब में से बेटा छोटे छोटे क्यूब बनाए गए हैं जिसकी एक साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर. What is the relation between the total surface area of the original cube and the new total surface area of the small cube so formed? इस क्वेश्चन को बेटा आप खुद ट्राई करना एक बार. ठीक है. चलिए. सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मेटलिक सॉलिड क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन, हमें बेटा डायमेंशन दे रखी है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है. तो यानी कि हमें किसकी बात की गई है बेटा, क्यूबॉइड की बात की गई है. ठीक है. जिसकी डायमेंशन है और उसे बोला गया है कि उसे मेल्ट किया है और रिकास्ट करा है सॉलिड क्यूब में. मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से मेरे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स था. ठीक है. इसकी मेरे को डायमेंशन दे रखी है, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है. और क्यूबॉइडल बॉक्स मैंने बेटा आपको बताया किस पे बेस्ड होता है, रेक्टेंगल पे बेस्ड होता है, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट होती है. इसको बेटा कास्ट किया गया है मेल्ट करके, किसमें, एक आपके क्यूबॉइड में, सॉलिड क्यूब में. ठीक है. क्यूबॉइड में नहीं, सॉलिड क्यूब. यानी कि सॉलिड क्यूब किससे बनता है बेटा, स्क्वायर से. इसका मतलब क्या है, इसकी सभी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी. ठीक है. यहाँ तक समझ में आई बात. ठीक है. इसकी डायमेंशन दे रखी है. ठीक है. हमें पूछा गया बेटा इन दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस क्या होगा. तो सुनो मेरी बात. पहली बात, जब मुझे सिर्फ सरफेस एरिया बोला गया है तो बेटा मैं हमेशा क्या कंसिडर करूंगी, टोटल सरफेस एरिया. करेक्ट. पहली चीज. जब मैं वर्ड आता है बेटा मेल्ट, अगर कोई चीज एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज में बनाई जाती है तो हमेशा हम क्या कंपेयर करते हैं, वॉल्यूम. ठीक है.
ये बात दोनों याद रखिएगा। तो देखिए बेटा क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या होगा? 200 इंटू 50 इंटू 100। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा है कि इसी वॉल्यूम से मेरा क्या बनाया गया है? एक क्यूब बनाया गया है। तो यानी कि बेटा वॉल्यूम तो दोनों केस में सेम होगा ना, बस साइड चेंज हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। तो क्या मैं इसके इक्वल इसे रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ मैम। तो रख देते हैं 200 इंटू 50 इंटू 100 इज इक्वल टू साइड का क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 50 इंटू 4, 50 को 50 लिख दो, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा? 50 इंटू 2 साइड क्यूब। बेटा क्यूब है यानी कि 3 का पेयर निकलेगा, 1 2 3, यानी कि एक तो मेरा 50 निकल गया बेटा। यहाँ इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2, तो एक मेरा क्या निकल गया? 2। तो एस मेरा क्या आया यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब मेरे पास बेटा जो क्यूब है उसकी साइड भी आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड्स, इन दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस। ठीक है, दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो आपको बेटा यहाँ पता होना चाहिए कि जो क्यूबॉइडल होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? इट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट एल। ठीक है, तो ट्वाइस लेंथ ब्रेथ कितनी होगी बेटा? 200 इंटू 50, इट विल गिव यू 10 और 3 zeros। ठीक, प्लस 50 इंटू 100 इज 5000, and height into L. Height into L is, it is 20,000. 1 2 3, करेक्ट, 4 zeros आ जाएंगे। ठीक है, इसको जो मैं ऐड करूंगी तो बेटा क्या आएगा? 20,000 प्लस 10,000 30,000, 30,000 प्लस 5,000 35,000, तो 2 इंटू 35,000, तो 35 2 is 70, तो इट विल गिव यू बेटा 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया किसका आया? क्यूबॉइड का। अब हम किसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया? क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ 100 का स्क्वायर। 6 इंटू 1 2 3 4, इट विल गिव यू 60,000। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है बेटा, तो क्या आएगा? 70,000 माइनस 60,000 इज 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए किसका क्वेश्चन आ गया बेटा? राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि हमारी शेप कैसे बनेगी? इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग में राइट सर्कुलर सिलेंडर आ गया आपकी आंखों के सामने, तो बेटा तीन इसके फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है? एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, ये बेटा सरकमफेरेंस दे रखा है बेस का, यानी कि ये सरकमफेरेंस कितना है? सरकमफेरेंस कितना है? 110। हमसे पूछा गया है वॉल्यूम। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मैम क्या? पाई आर स्क्वायर एच। अभी मेरे पास ना बेटा आर है ना मेरे पास एच है, तो पहले मैं क्या करूंगी? इस सरकमफेरेंस की मदद से क्या निकालूंगी? आर निकालूंगी। आपको पता है बेटा एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 110। करेक्ट, तो आर कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। आर इज इक्वल टू 110 इंटू 7, 22 इंटू 2। ठीक, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा, ठीक, और 0 की 0,
2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आएगा बेटा 35/2 मेरी यहाँ पे आर आ रही है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बार देख लेते हैं बेटा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। हमने लिखा है नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। अब आपने कहा होगा मैम टोटल क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में ही दे रखा है। आप देखिए ना क्वेश्चन में ही ये बात दे रखी है कि कौन सा सरफेस है, कर्व्ड दे रखा है, कर्व्ड। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h is equal to 4400 2 into 22/7। आर बेटा मैंने अभी निकाला, दैट इज 35/2, और हाइट मुझे निकालनी है 4400। ठीक है, 7 5 ज़ा 35, 2 से 2 कैंसिल, हाइट उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 4400 22 into 5, 11 2 ज़ा 11 4 ज़ा 00, 200, 5 4 ज़ा 20, तो बेटा हाइट कितनी आई 40 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या है मैम, हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा πr²h। पाई कितना होगा 22/7, आर क्या है 35/2 इंटू 35/2, और हाइट कितनी है 40। 7 5 ज़ा 35, 20 एंड 10, तो बेटा इससे मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा एक चीज और है, आपको बेटा सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में निकालना है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे बेटा इतने सेंटीमीटर का निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी 100 से डिवाइड। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 100 से डिवाइड। तो यहाँ से बेटा 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब मेरे पास क्या बचा है। अच्छा एक चीज और है बेटा, याद रखिएगा क्योंकि ये क्यूब में है तो सिर्फ आप 100 से नहीं करोगे बेटा, 3 टाइम्स 100 से करोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा कैलकुलेशन के बाद मेरे पास क्या आएगा 11 इंटू 35 इंटू 19, इट विल गिव यू 7135। ठीक है, 11 इंटू 35 इंटू, अब इसको मैं डिवाइड करूंगी बेटा किससे 100 34, तो 0.7135। देखिए कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या कैलकुलेशन में, चेक कीजिए बेटा एक बार। कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो रेडियस मेरी बेटा यहाँ पे सही है 35/2 आएगी, हाइट मेरी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम मेरा कितना आएगा यहाँ पे 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 19, हाउ, ओके सॉरी बेटा, ये इट्स नॉट 19, यहाँ पे गलत है ना, 2 1 2 इट्स 10, ये 10 है। ठीक है, तो आंसर बेटा आपका जो आएगा कैलकुलेट करके वो क्या आएगा 0.0385 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया बेटा अ बॉक्स ओपन एट द टॉप इज मेड ऑफ वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है बेटा, ठीक है, जिसको ऊपर से खुला रखा गया है, और इस बॉक्स की जो थिकनेस है, इस बॉक्स की जो थिकनेस है वो कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है ये थिकनेस। इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर। बेटा ये जो बाहर बाहर वाली एक्सटर्नल लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये दे रखी है। ठीक है, ओके, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इट्स इनर पेंटिंग सरफेस। बेटा अंदर से पेंट करना है, यानी कि आपको ये चीज पेंट करनी है,
तो आपको ये चीज पेंट करने का कितना वो लगेगा। सबसे पहली बात, मीटर में है तो सारी चीजों को बेटा मीटर में चेंज कर लेते हैं। थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, तो थिकनेस मेरी कितनी हो जाएगी, देखिए थिकनेस को मैं मीटर में चेंज करूंगी तो क्या आ जाएगी 0.03 मीटर। ठीक है, अब देखिए लेंथ की अगर मैं बात करती हूँ, लेंथ बेटा मेरी पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी लेंथ बाहर की है, तो इसमें से मैं क्या करूंगी बेटा 3 सेंटीमीटर यहाँ से डिडक्ट कर दूंगी। ठीक है, और दूसरी साइड से भी होगा क्योंकि 3D शेप है, तो मैं क्या करूंगी बेटा 1.48 में से 2 टाइम्स ऑफ 0.03 माइनस करूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा 1.42 मीटर। ठीक है, अब मैं ब्रेथ की बात करती हूँ, ब्रेथ कितनी है 1.16। अगेन बेटा दो साइड से होगी ये भी डिडक्ट, तो आंसर आएगा 1.10 m। ठीक है, और अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो देखिए हाइट अगेन सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में करूंगी तो 0.83। 0.83। अब क्योंकि बेटा हाइट, अब एक बात देखो ऊपर का तो सरफेस है नहीं ना जो हमें करना है पेंट, एक ही साइड का है, तो मैं एक ही साइड को डिडक्ट करूंगी 0.03, तो 0.80 मीटर, क्योंकि ऊपर से बॉक्स कैसा है बेटा खुला हुआ है। ठीक है, इसलिए एक ही बार सब्ट्रैक्ट होगा, अगर बंद होता तो ये भी 2 बार होता। अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस। अब इनर सरफेस यानी कि क्या हो गया बेटा, अब एक चीज बताओ, हम मैंने क्या बताई थी, जब हमारे को 5 साइड्स करनी होती है तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा बेटा ट्वाइस ऑफ हाइट एल प्लस बी, और रेक्टेंगल क्या क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया निकाल लो बेटा, इट इज 2 इंटू 0.80, 1.42 प्लस 1.10 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ रखो 1.42 इंटू 1.10, तो एरिया कैलकुलेट कीजिए बेटा, यहाँ पे एरिया क्या आएगा आपका, इट इज 1.562 प्लस 1.62.52। ठीक है, और इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा 1.562 प्लस 4.032 एंड द आंसर विल बी 5.594 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना है क्या है बेटा, हमारे को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर की क्या है 150, तो बेटा इसकी कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 594 इंटू 150, and after calculation the you will get the answer 839.10 rupees, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 will be your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक बेटा राइट सर्कुलर सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है ऑफ लेंथ 1.2 मीटर इज दिस। ठीक है, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है बेटा, वॉल्यूम दिया है कितना है 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेंथ या हाइट कुछ भी कह सकते हैं, ये क्या है बेटा 1.2 मीटर। अब प्रॉब्लम क्या है, यूनिट्स अलग हो गई, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, तो मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज कर देती हूँ, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। आपको पता है बेटा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब प्रॉब्लम क्या है मैम, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास h तो है लेकिन मेरे पास रेडियस नहीं है, तो मैं रेडियस कैसे निकालूंगी। तो बेटा इस वॉल्यूम की मदद से मैं क्या निकालूंगी रेडियस, कैसे, हमें पता है दैट वॉल्यूम क्या होता है πr²h। वॉल्यूम कितना दिया है 4620, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर मुझे निकालना है, और हाइट कितनी है बेटा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 6 12 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 0। ठीक है, 3 से करते हैं 3 2 0, 3 2 6 0,
3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 0, करेक्ट। उसके बाद 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 0, 10 2 जा 10 7 जा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा है 7 इंटू 7, ठीक है। इधर से 7 जाएगा, उधर का 7 हो गया, और इधर से क्या आएगा, डिवाइड में 2 इंटू 2। जब मैं r निकालूंगी तो मुझे मिलेगा 7/2। दिस इज माई रेडियस। अब मैं इसे बेटा वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो क्या आएगा, 2 इंटू 22/7। रेडियस इज हाउ मच, इट इज 7/2, एंड हाइट इज हाउ मच, 120, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 22 इंटू 120, and answer will be 2640. Option number 1 will be your right answer. So next question देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है, the cost of painting the surface area of solid cuboid। देखिए क्यूबॉइड दे रखा है आपकी, अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि पेंटिंग की कॉस्ट क्या होगी। अब की बार क्या है बेटा, पेंटिंग की कॉस्ट ऑलरेडी हमें दे रखी है, एक डायमेंशन गायब है जो हमें चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि जो पेंटिंग की कॉस्ट है वो क्या है, 20 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से है। तब हमारी 1032 आ रही है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी एक्स की, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए बेटा, यहाँ पे हमारे को कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि कर्व्ड है या कैसा है, तो हम इसमें क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, एंड हाइट इंटू लेंथ, ये होती है। अब और क्या चीज दे रखी है बेटा, पर यहाँ पे क्या है, कॉस्ट दे रखी है। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, सबसे पहले देखिए, 20 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इससे टोटल एरिया निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आपका 100, तो मेरा टोटल द कॉस्ट जो होगी बेटा 100 सेंटीमीटर का, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट इतनी है, तो टोटल एरिया जो पेंटेड होगा, टोटल एरिया जो मेरा पेंट हुआ होगा वो कितना होगा, 1032 डिवाइड बाय 20, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 से मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 51.6 इंटू 100, एंड इट विल गिव यू 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, 5160 is equal to twice of 40 into 36 plus 36 into x plus 40 into x। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5160 is equal to 1440 plus 76x, ठीक है। तो अब बेटा x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1140 डिवाइड बाय 76, x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 15। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि हमने कैसे करा। देखिए क्या है, इन्होंने बोला है बेटा 20 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा है, 100 सेंटीमीटर को स्क्वायर को पेंट करने के 20 रुपये ले रहा है। और टोटल कॉस्ट कितनी आई, हमारी इतनी आई। तो मैं अगर ये निकालना चाहूँ बेटा कि उसने कितनी, पहली बात तो ये कि ये कॉस्ट 100 सेंटीमीटर की है, तो पहले मैं ये निकाल लूँ बेटा 20 रुपए के हिसाब से उतना कितने उसने कितना करा होगा, तो मैंने वही निकाला, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक गिफ्ट बॉक्स है क्यूबॉइडल शेप का जिसे कवर किया गया बेटा पेपर से, जिसकी कॉस्ट क्या है, 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। बॉक्स का डायमेंशन ये है, तो कॉस्ट ऑफ पेपर क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा बॉक्स कवर किया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू एल, ठीक है। ट्वाइस 8 इंटू 3
3 into 5, 5 into 8. Twice of 28 means 8, 8 to 16, 8 से 24, 15, 5 8 are 40. कितना होगा बेटा ये 55, 55 is 79 and 79 into 2 is 158 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जो कॉस्ट है वो क्या है 0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को करने की कॉस्ट क्या है 0.50. तो 158 सेंटीमीटर को स्क्वायर करने की कॉस्ट क्या होगी बेटा 0.50 इंटू 158. तो आपका आंसर क्या आएगा 79 रुपीज आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ये देखिए बेटा एक क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया. अगेन बेटा ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ है. सो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी यूजफुल लगे, तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या है. वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का इतना लेंथ इतना है 4620. अच्छा बेटा क्वेश्चन ये सेम ही है जो हमने अभी पीछे करा है ना. देखिए सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे रिपीट होके, तो वी नीड नॉट टू डू दैट. यहाँ पे देखिए क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है. तो हमें पता है बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब इज इक्वल टू 2197. ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आपको बेटा साइड मिल जाएगी, क्यूब निकालेंगे जब, निकाल दीजिए. 2197 बेटा किसका क्यूब होता है, ये होता है बेटा हमारा 13 का. ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब 4 साइड्स का, तो 4 साइड्स का बेटा क्या होगा, LSA का फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर. 4 इंटू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 169 एंड इट विल बी 7676 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर. ठीक है, सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि मैं आपको बेटा हमारे चैनल पे सिर्फ वही टॉपिक्स करा रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते ही हैं और जहाँ से आप बहुत थोड़ी प्रैक्टिस करके भी एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं. मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ. थैंक यू.